देखो आज चैप्टर हम सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, है ना। हाई स्कूल का 7वां चैप्टर है और निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक होती है दो अक्ष में, कितने अक्ष में, दो अक्ष में। और दो अक्ष क्या होते हैं पहले ये बताता हूँ मैं। जैसे एक पेपर जो होता है सिंगल होता है, देखो उसका जो क्षेत्रफल नापा जा सकता है उसमें आयतन नहीं होता, तो ये होते हैं दो अक्ष, है ना। इसे बोलते हैं 2D। अब दो अक्ष है तो यहाँ पे जैसे ये बोर्ड है ना, समझ रहे ना। तो ये क्या हुआ, दो अक्ष में होते हैं, ये अक्ष कहलाते हैं, इसको कहते हैं x और इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं y और इसको कहते हैं y डैश। ये x अक्ष होता है, ठीक है, ये हमारा y अक्ष होता है और ये होता है x अक्ष डैश, ठीक है। x अक्ष डैश जो है ये है y अक्ष, ठीक है। इसको जो बीच का पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल और बिंदु। मूल बिंदु का सवाल लगभग पूछ लेता है। ये मूल बिंदु होते हैं, इसके जो निर्देशांक होते हैं 0 और 0, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, ठीक है। फिर इसके नाम एक और होता है, इसका नाम एक और बोलते हैं, उसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। और सुनो, ये होता है x अक्ष का प्लस अक्ष, ठीक है। और इसको ये वाला होता है y का प्लस अक्ष, ठीक है। ये वाला होता है माइनस अक्ष और ये होता है y का माइनस, ठीक है। अगर हम इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश और इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अगर मैं इसके बिंदु की बात करूं तो यहाँ पे जो बिंदु लिखने का तरीका होता है, बिंदु का तुम्हें सबसे पहले बिंदु सब याद कर लो। ये बिंदु क्या होता है, ठीक है, बिंदु, ठीक है। बिंदु एक पॉइंट जिसमें x और y होता है, ठीक है, समझ ना। पहले ये बात याद रखनी है इसकी, ये पहले x ही होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले y हो, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y। तो देखो यहाँ पे x हो गया, है ना। अब इसको देखो, इसके जैसे मुझे चिन्ह लिखने हो तो x, ये क्या है, x कैसा है, प्लस का, शुरू में x लिखेंगे। फिर y इसमें कौन सा है, y प्लस का है, तो इसके ये हो गए चिन्ह। फिर यहाँ पे देखते हैं इसको, ये y अक्ष कैसा है, y अक्ष कैसा है, यहाँ पे प्लस का, और ये x अक्ष कैसा है, माइनस का। तो ये x को पहले लिखेंगे और ये बाद में, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे x को पहले देखो, x क्या है, माइनस, y का क्या है, माइनस। अब इसको देखो, x को पहले देखो, पहले x कौन सा है, प्लस का इधर, और ये कौन सा है हमारा, माइनस का, समझ रहे ना। ये चिन्ह हो गया। अब एक सवाल पूछता है वो, सबसे पहले देखो, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सवाल 1 नंबर का आ जाता है। वो कह रहा है बिंदु की y अक्ष से दूरी बताइए, बिंदु की y अक्ष से दूरी बताइए। तो बिंदु की y अक्ष की दूरी बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है। अगर y अक्ष को कहेगा तो आप x का मान रख दो, और x अक्ष को कहेगा तो आप इसका मान रख दो, इसका रख दो y का, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा सवाल देखो, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आएगा जरूर ये, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना। देखो ये वाला सवाल इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे बीच की दूरी याद करनी। बीच की दूरी जरूर 2 नंबर में पूछेगा वो 2 नंबर में पूछने के लिए आपको क्या करेगा, बीच की दूरी देखो, जैसे कहीं भी पे 2 बिंदु दे दे, एक ये मान लो एक बिंदु यहाँ पे है, एक ये है, इसके बीच की दूरी पूछ ले, या यहाँ से बिंदु कहीं पे भी दे दे, उसके बीच की दूरी होगी। तो इसके बीच का दूरी का एक सूत्र है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितने बिंदु दे रखे हैं। देखो 2 बिंदुओं को मिलाकर ही बीच की दूरी मिलती है। 2 बिंदु को आपको कहीं पे भी मिलाओगे उसी की बीच की दूरी होगी, तो उसमें आपको 2 बिंदु जरूर देगा, उसमें 2 बिंदु आपको देगा, तभी वो बीच की दूरी उससे पूछेगा। ऐसा संभव नहीं है कि वो एक बिंदु दे दे और उसकी बीच की दूरी पूछ ले। ऐसा हो सकता है कि जैसे मूल बिंदु से बीच की दूरी पूछ ले,
ठीक है, या कोई और मूल बिंदु से कोई बिंदु दे दे, उसके बीच कोई दूरी, तो उसमें भी दो बिंदु हो गए। अगर मूल बिंदु देगा तो अपने आप ऑटोमेटिक ये सोचना है वो बिंदु जो है 0 0, बिंदु कैसे है 0 0। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें सुनो ध्यान से, यहाँ पे इसे ज्ञात करने के लिए आपको देखो ये बिंदु कितने हैं, ये 2 है ना, कितने हैं 2। तो इसको तुम्हें बिंदु लिखने का तुम्हें तरीका बताया मैंने, क्या होता है पहले x फिर y, इसमें भी पहले x फिर y, समझे ना। पहले इसका रख लो नाम, माना इसका नाम रख लिया मैंने a और 5 कोमा 0, और इसका नाम रख लिया मैंने b और 12 कोमा 0, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये दो बिंदु को लिखने का ही तरीका होता है पहले x फिर y, फिर x फिर y। अब देखो ये पहला बिंदु है, कैसा है पहला, तो पहला है तो इसे लिख लेंगे 1 1, क्या लिख लेंगे 1 1। अब ये दूसरा बिंदु है तो इसे लिखेंगे 2 2, क्या लिखेंगे 2 2। तो यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखा है x1 की वैल्यू क्या लिखा है 5, और y1 की वैल्यू 0, और x2 की वैल्यू -12, और यहाँ पे 2 कितना है 0। इसको यहाँ वहां एग्जाम में यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है, रफ पेपर पे करके देख लेना। अब इसके देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। देखो मैंने तुम्हें वैसे सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था कि जोड़ते घटाते उसमें है जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, जोड़ते घटाते उसमें है जो एक जैसे होते हैं। एक जैसे कैसे, जैसे देखो x का x में घट रहा है, y का y में घट रहा है, ठीक है, तो इसका घात भी x को x घटा के रख दो और y को y में। वैसे डायरेक्ट भी बता दूंगा मैं तुम्हें, डायरेक्ट देखो पहले सिंपल सी सवाल जैसे करते हैं वैसे करो, डायरेक्ट मत देखो। यहाँ पे अनरूट लिखा, मैंने क्या लिखा अनरूट, x1 की वैल्यू कितनी है 5 और x2 की वैल्यू -12, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 12 का वर्ग। यहाँ पे देखो y1 की वैल्यू कितनी है 0, ये भी कितनी है 0, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 17, कितना आएगा 17। एक तरीका तो ये है इसका वर्ग कर दो, 17 की गुणा 17 से कर दो वर्ग कर दो। एक तरीका ये है जब घात कितनी है ये 2 है, कितनी घात है 2 तो कितनी बार गुणा में जाएगा 2 बार, इसमें से एक जोड़ा बाहर निकाल लो, ये आपका आंसर आ गया। मगर देखो यहाँ पे एक ट्रिक भी देखो, मान लो एग्जाम में तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कौन सा सूत्र था कैसे था, तो आपको ये याद रखना है मेरा तरीका कि जोड़ते घटाते उसमें है जो एक जैसे हैं, मतलब x में से x घटेगा y में से y घटेगा, ये बात याद रखना। और उन दोनों का वर्ग कर देना। जैसे मान लो ये सवाल उतार लो है ना, अब देखो जैसे मान लो मुझे यहाँ ये नहीं पता ये सूत्र कैसा है, मुझे ये पता है कि घटा के आता है, क्या आता है घटा के, तो आप सीधा ऐसे करो, इसमें से x वाले में से x में से x घटा दो, तो 5 में से -12 घटाओगे तो ये आएगा 17 का वर्ग। अब इसमें से ये घटा दो डायरेक्ट 0 का वर्ग, अब 17 का वर्ग बिल्कुल सेम ही करना है इसके बाद, ठीक है। तो ये ट्रिक भी याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दूसरा सवाल है, इसको भी ऐसी मान लेना, यहाँ पे ये -1 आ गया, ये 3 आ गया, और यहाँ पे 5 और 2, ये संख्या चेंज आएगी, करने का तरीका आपका बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम। देखो यहाँ पे x1 ये पहला बिंदु है तो इसको बोलेंगे क्या x1 y1, दूसरा बिंदु है तो इसे बोलेंगे x2 और इसे y2। तो ये देखो यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे, बस बिल्कुल सेम आ जाएगा। यहाँ पे क्या x1 कितना है -1 और यहाँ पे x2 कितना है 5 और ये कितना है 3 और ये 2, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये आप पेपर पे लिख लेना, फिर वैल्यू रख दो बस बीच की दूरी, और अनरूट x1 कह रहा है कि मेरी जगह -1 रख दो आप, यहाँ पे x2 कह रहा है 5 रख दो, और यहाँ पे वर्ग, और ये आ जाएगा y1 कितना है 3 और ये आ जाएगा 2 का वर्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 6 का वर्ग, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 का वर्ग, ठीक है। यहाँ घात कितनी है 2, तो कितनी बार गुणा में होगा 2 बार, ये माइनस से माइनस का कैंसिल, 6 6 36 6 6
36, तो ये आ जाएगा 36 प्लस एक एकल एक, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 37। ये आपका आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे दिए हैं दो बिंदु और वो कह रहा है इनके बीच की दूरी 10। अब वो क्या दे रखा है, बीच की दूरी उसने दे रखी है 10 दे रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम यहाँ पे लिख दो दिया है, दिया है। यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे लिखो, ये x1 कितना होगा, यहाँ पे x1 ये है ना, y1 ये, x2 ये, y2 ये। x1 कितना है 2, y1 कितना है माइनस के 3, x2 कितना है 10 और यहाँ पे y2 कितना है y, ठीक है। तो यहाँ पे y का ही मान ज्ञात करना है, कह रहा है वो, देखो यहाँ पे y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और वो ये भी दिया है उसने कि यहाँ पे आपको तो बिंदुओं के बीच की दूरी है, बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10 मात्रक है ना। और यहाँ पे y का मान ज्ञात कर रहा है, इसका y का मान। तो आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र होता है √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। अब देखो ये तो उसने दिया यहाँ पे कितना दिया 10, ठीक है। ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, मोस्ट सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है, बहुत ज्यादा पूछता है। तो यहाँ पे देखो ये √x1 की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2, यहाँ पे x2 की कितनी है 10 का वर्ग है ना। और यहाँ पे प्लस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 और ये है हमारा y की घात 2। अब देखो यहाँ पे ये 10 इधर अंडर में तो इधर वर्ग में जाएगा, तो ये 10 का वर्ग होगा कितना 100। यह एक बार एक काम करो, एक बार इसे वर्ग में लिख दो, इधर अंडर में तो इधर क्या हो जाएगा वर्ग। अब देखो यहाँ पे ये घटेगा तो कितना आएगा 8 का वर्ग, ये घटेगा तो यहाँ पे देखो ये चिन्ह है माइनस की, कैसे है माइनस। अगर कोई भी वैल्यू अंदर, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी वैल्यू अंदर प्लस की है, कैसी है प्लस की, और उसकी घात 2 है तो उसका आंसर तो प्लस ही है। अगर उसके अंदर माइनस आ जाए तो उसका वर्ग हो तो वो प्लस की हो जाती है, क्योंकि हमारे को जैसे मान लो मैंने यहाँ पे -2 वर्ग लिखा, तो ये घात कितनी है 2, तो कितनी बार गुणा में लिखेंगे 2 बार, तो माइनस से माइनस, ये जो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर माइनस की घात भी 2 होगी तो उसका आंसर प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस y की घात 2, ठीक है। अब 10 का वर्ग होता है कितना 100 और इसका वर्ग होता है कितना 8 का 64, माइनस का है, आंसर कैसा आएगा प्लस का, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना 3 प्लस y की घात 2। अब देखो ये इधर क्या में लिखा प्लस में, इधर क्या में हो जाएगा माइनस में, तो ये आएगा 100 माइनस 64 3 प्लस y की घात कितनी 2, घटेगा कितना आएगा 36 और ये आ जाएगा 3 प्लस y की घात 2। अगर इधर वर्ग में होता है तो इधर क्या में जाता है अंडर रूट में, तो इधर वर्ग में तो इधर क्या में जाएगा अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 36। मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया और अनरूट में भी कर दिया, ठीक है। जब अनरूट में लेते हैं तो इसको प्लस माइनस लेते हैं, वैसे करने का तरीका ये नहीं है मगर आपको मैं बता दूंगा क्या तरीका है। फिलहाल ये देखो इधर वर्ग में तो इधर अनरूट में, 3 प्लस y बराबर प्लस माइनस 36 का होता है 6 छंग 36, 6 छंग 36, तो इसको निकल जाएगा कितना 6 और ये आ जाएगा 3 प्लस y। एक बार ले लेंगे आप प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लोगे तो 3 प्लस y और ये आ जाएगा कितना प्लस के 6। इधर क्या में लिखा बेटा प्लस ले लेना, तो उधर क्या में जाएगा माइनस में, तो आएगा y बराबर प्लस के 6 माइनस 3, घटाओगे कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा 3। एक बार लोगे माइनस चिन्ह, क्या लोगे
माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह लोगे, माइनस प्लस तो ले लिया और ये माइनस का 6 ले लिया, इधर क्या लिखा बेटे प्लस, तो उधर जाएगा माइनस में, क्या बनेगा माइनस में। इसे घटा दो आप, कितना आएगा माइनस 9। बेटे घटाने का मतलब जुड़ेगा, ये माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह उसका आता है जो माइनस, ठीक है। आगे करते हैं।